इंजीनियरिंग सीखी है, हम किसी डॉक्टर के पास चले गए, हमने वहाँ से मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीखी है। तो ठीक इसी प्रकार से अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, और अपने आप को कुछ और नहीं, अपने आप को आत्मा जानने के लिए, अपने आप को आत्मा पहचानने के लिए हमें ऐसे सदगुरु की शरण में जाना होगा जो परमेश्वर को तत्व से कर ऐसे सदगुरु की शरण में जाना। और ये कैसे मिलेगा, मैं कैसे समझे? आज देख रहे हैं आप गुरु की एक ऐसी बाढ़ आ, जैसे बाढ़ आ जाती है, पीछे बाढ़ आई है, अब भी संतों की गुरु कितनी बाढ़ आई हुई है। सेल्फ स्टाइल आपको खूब गुरु मिलेंगे। आप देखो जरा घर से बात निकले, घर घर जाकर लोग ये कहते हैं मुझे अपना गुरु बना लो, कहते हैं ना। और उनको कुछ ऐसा प्रलोभन देकर उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं, और फिर उनका अध्यक्ष कमाई किया गया जो पैसा है उसको जोड़ लेते हैं। आप देखो जितने गुरु बन रहे हैं, ये इनके जो बच्चे हैं बाहर जाके दूसरे देशों में कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, विशाल मामलों में रहते हैं। तो कहाँ से आता है इनके पास ये पैसा? ये आप लोगों का होता है। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में इसे हमने ज़्यादा इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है। तो अब हमने ये सोचना वो संत हमें कैसे मिलेगा? ये संत आपको अपने आप नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञानी संत आपको अपने आप नहीं मिलेगा। ये आपके जब प्रारब्ध कर्मचारी होंगे, आपके प्रारब्ध कर्मचारी होंगे, संचित कर्मचारी होंगे, वर्तमान के कर्मचारी होंगे, तब जाकर आपको ब्रह्म ज्ञानी संत का सानिध्य प्राप्त होगा, उसकी चरण शरण में। अदरवाइज जैसे कुछ नहीं मिल सकता। ब्रह्म ज्ञानी संत तत्वदर्शी गुरु हमारा होना चाहिए। तो अब संत को कैसे पहचाने कि संत कौन होता है? किसी ने भगवे कपड़े पहन लिए वो संत बन गया, आपने तो भगवे कपड़े भी नहीं पहने किसी ने, तो आप संत नहीं है क्या? किसी ने सफेद कपड़े पहन लिए वो संत बन जाएगा, आपने किसी ने सफेद कपड़े भी नहीं पहने हुए तो आप संत नहीं है क्या? संत का मतलब क्या होता है, ये अच्छी बड़ी बात है। ये तो हमारी एक पहचान है। हम ये ड्रेस पहनते हैं, ये हमारी एक संन्यास परंपरा की पहचान है। जैसे हमारे चारों आश्रम में गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचार्य है और संन्यास है। तो सबकी हमारे पास एक हमारी पहचान है। लोग हमें प्यार करते हैं हमारी बाहर की पहचान को लेकर। लेकिन संत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ संत? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ संत? आप सुनो ध्यान से, हंस नहीं जाना चाहिए। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देके, बड़े बड़े हाव भाव देके, सुख देके मत बस जाना, ये बहुत बड़ा दुख होगा। संत का मतलब जो होता है, एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, ध्यान से सुनो बच्चों, आराम से बैठो। संत का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। भाई आप भी तो श्रेष्ठ बन सकते हैं, सबको अधिकार है श्रेष्ठ बनने का, तो आप भी श्रेष्ठ बनिए। तो संत का मतलब होता है श्रेष्ठ, प्योरिटी एंड श्योरिटी जहाँ पर होती है, जहाँ पर हमें प्योरिटी मिलती है, जहाँ पर हमें देखकर किस संत की तरफ हमारा ऐसा हमें एहसास होना शुरू हो जाता है, हाँ यहाँ से मेरे को आत्मा की मजबूती है। तो संत का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता, प्योरिटी एंड श्योरिटी। ऐसा संत महात्मा जब हमारी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में से भी दया के दृष्टि निकलती है, हमारे ऊपर दया बरसती है। और सुनो ध्यान से, सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबानी कैसे करता है? तो सदगुरु जी रैप करोगे, बख्शिश करोगे। सदगुरु हमारे ऊपर कृपा इसी तरीके से करता है। सत्य जी जब हमारी तरफ देखता है तो सदगुरु की आंखों में तेज होता है। क्या होता है? तेज होता है। और उसके ललाट के ऊपर ओझ होता है। क्या होता है? ओझ होता है, जो उसने जब करके, तब करके, साधना करके प्राप्त किया हुआ है। और सदगुरु हमें बिना किसी कीमत के वो बांट देता है, दे देता है। तो कितना सदगुरु मेहरबान होता है, कृपालु होता है, दयालु होता है। तो जब सदगुरु हमारी तरफ आंखों की दृष्टि से देखता है, हमें निहाल कर देता है। हमारे को जब दृष्टि करती है तो हम सुकून में हमें महसूस होता है, हमारा जो बिखरा हुआ मन को इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब सदगुरु बोलता है, प्लीज भाई ध्यान से बैठिए, जब सदगुरु बोलता है, सदगुरु के मुख के अंदर शब्द प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? शब्द प्रकट होता है, ब्रह्म प्रकट होता है। आप सबके अंदर ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपको मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक जनरली बात कह रहा हूँ, लोगों की जो आत्मा है वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई होती है। कौन सी अवस्था पड़ी जाती है?
सुप्त अवस्था, सुप्त का मतलब सोई हुई पड़ी रहती है, अडोल पड़ी रहती है, सिपी हुई पड़ी रहती है, जैसे कि बीमार आदमी पड़ा रहता है, आत्मा है लेकिन वो बेचारी सिपी पड़ी है, उसको उसका बुद्ध भी नहीं होता, उसको सदगुरु का दर्शन ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब सदगुरु बोलता है, सदगुरु के मुंह के अंदर शब्द प्रकट होता है, ब्रह्म प्रकट होता है, सदगुरु को परमेश्वर ने अधिकार लेकर भेजा हुआ है, सदगुरु के रूप में परमेश्वर खुद ही हमारे सामने आकर बैठता है। कितनी बड़ी बात। अगर हमने जीते जाएंगे परमात्मा को देखना है, अपने सदगुरु को ही हम देखेंगे। our spiritual guide, our timely spiritual guide, the spiritual master is a living spiritual master on the earth. जब हम ऐसी भावना दे देंगे तो हमारा सदगुरु देर दिखेगा हमें, देर ये जो सदगुरु बोल रहा है ये फिर दिखेगा आपको, यही ब्रह्म है, ये विष्णु है, ये शिव। मैंने देखा ना, मैंने देखा अपने सदगुरुदेव को ब्रह्म के रूप में भी देखा, विष्णु के रूप में भी देखा, शिव के रूप में भी देखा, और मुझे फिर सदगुरु के ऊपर पूरा विश्वास हो। वाकई ये जो संतों ने हमारे का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, मैं बहुत सोचता था गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने पूरी अटूट जो विश्वास रखा अपने सदगुरु के अंदर, अटूट मैंने श्रद्धा रखी है, अगाध श्रद्धा रखी है, अगाध प्रेम रखा है, उनके आदेश उपदेश की पालना की है, उनकी हर एक बात को फूल चढ़ाए हैं। तो उनकी जागृत शासन में मुझे एहसास हुआ है आप भी कर सकते हैं। तो वृक्ष सोटी में कस के देखो, ऐसे नहीं मानना है किसी को। इसलिए संत जब हम जाएंगे, सदगुरु हमारे ऊपर जब देखता है तब भी दया की दृष्टि से देखता है, जब बोलता है हमें आशीष वचन देता है, और जब अपने किसी भी हाथ से इशारा करता है, सदगुरु के हाथों में, सदगुरु के रोम रोम में शब्द प्रकट होता है। जब हमारी तरफ सदगुरु से हाथ उठाता है तब भी हमें शक्तिपात करता है, जब हमारी तरफ देखता है तब भी अपनी आंखों से निहाल करता है, उसकी आंखों में तेज होता है, उसकी तपस्या का तेज होता है। जब बोलता है तो शब्द की बख्शिश होती है, बरकत होती है, हमारे बंधन कटते हैं, और सदगुरु के शब्द ये सुन के हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, हमारा जो मन है वो निर्मल होता है ना, मन निर्मल होता है, मन निर्मल होता है, इसके ऊपर तरह तरह की आत्मविकास चली हुई है, निर्मल होता है। बुद्धि जो तरह तरह की बहसबाजी करती है ये स्थिर हो जाती है, जो कुमति होती है वो सुमति हो जाती है, सद्बुद्धि हो जाती है, और जो हमारा चित्त है जो तरह तरह का चिंतन करता है, तरह तरह के विचार आते हैं, उल जलूल विचार आते रहते हैं, जिनका सका मन में परेशान हो रहा है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, गुरु जी क्या करूँ क्या ना करूँ। हम कहते कुछ भी ना करके क्या कर सकते हैं, और जो कर सकता वो कर ही रहा है, उसके करने के कारण ही तो ऐसा तो हुआ है, इस रास्ते को छोड़ दे, हम सदगुरु का रास्ता अपना दें। तो इसलिए शासन भी सदगुरु हमेशा हमारे ऊपर इस तरीके से बख्शिश करता है, सदगुरु हमारे ऊपर इस तरीके से हमेशा मेहरबानी करता है। आज बहुत दिनों के बाद में आपको ये ज्ञान करते सुनने को मिली, मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा समय भी ले लिया है, क्योंकि जितनी भी देर हम संत की शरण में बैठते हैं, गुरु की शरण में बैठते हैं, तो उतनी देर हमें वो समय हमारा परमेश्वर के लेके लगता है। और मैं आपकी वकालत करूँगा सदगुरु के सामने, सदगुरुदेव ये जो जीवात्मा है इस समय से लेकर इस समय तक इसने आपकी रुस्सत सुनी है, इस जीवात्मा ने आपकी तारीफ सुनी है, इस जीवात्मा ने आपकी महिमा सुनी है, सदगुरु इस जीवात्मा ने आपके गुणों का बखान किया है, वो सुना है। एक प्रभु ये सदगुरु इस जीवात्मा ने, प्लीज भाई कौन बोल रहा है, आराम से बैठिए, कौन बोल रहा है पीछे, आराम से बैठो। ये सदगुरु इस जीवात्मा ने पहले आप बात कर रहे, मैं बात कर रही हूँ, कौन आया एक बात पूरी बात कर रहा है, आराम से बैठो। तो मैं आपके लिए वकालत करूंगा सदगुरु की आगे, करबत प्रार्थना करूंगा सदगुरुदेव कम से कम इस जीवात्मा को इतनी देर का पढ़ते थे, तेरे दरबार में इसने हाजिरी भरी है, तेरी महिमा सुनी है, रुस्सत सुनी है, तारीफ सुनी है, तेरे गुणों का बखान सुना है, और प्रभु इसने तेरा नाम जपने का संकल्प किया है, ये तेरी महिमा करेगा जी। इसलिए हमने परमेश्वर की तारीफ करनी है। जहाँ पर हम बैठे तो सदगुरु की तारीफ करो, जहाँ पर भी जा रहे हैं सदगुरु की तारीफ करो, महिमा करो, उसकी लीला का बखान करो, तो देखो आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा, 100% बदलाव आएगा। मैं
शक्ति के साथ कह सकता हूँ। आपका बाहर का जीवन भी सुधरेगा, अंदर का अगर आप ऐसे नखरे में घूमते रहे तो पल पर ध्यान रखो इस बात का, पल पर तुम्हारा घटता जा रहा है, श्वास घटता जा रहा है। जो श्वास अब आ गया उस श्वास को लेने के 84 लाख जन्मों के बाद मौका मिलेगा। ये आज जो ज्ञान चर्चा सुन रहे हो, ये 84 लाख जन्मों के बाद ऐसा मौका मिलेगा। मिले और ना मिले कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको मिलूं या ना मिलूं कोई जरूरी नहीं है। आप मुझे मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज के अपने अपने कर्म का लेखा जोखा होगा। तो क्यों ना इसी जन्म में ये लेखा जोखा पूरा कर लिया, क्यों ना इसी जन्म में परमेश्वर की तारीफ करके इतना धन प्राप्त कर लिया जाए। सदगुरु के दरबार में हमें जाकर परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के लिए हमारे रास्ते सारे खुले हो जाए। जो मेरी तारीफ करता है, जो परमेश्वर की तारीफ करता है, जो परमेश्वर के साक्षात ब्रह्म स्वरूप जो समय में सदगुरु उसकी तारीफ करता है। मेरी तारीफ का मतलब ये नहीं कि स्वामी ज्ञाननाथ की तारीफ, मैं स्वामी ज्ञाननाथ नहीं हूँ। स्वामी ज्ञाननाथ तो मेरे शरीर का नाम है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। और जब भी ये दिव्य आत्मा आपके सामने आती है, जब भी दिव्य आत्मा का आपको दर्शन होता है, ये आत्मा एक शरीर धारण कर लेती है। ये तो मेरा एक कवच है, मैंने सब लोगों ने हमने कवच पहना हुआ है, ये सबका जाएगा, सबका गया है, जाने दो इसको। लेकिन जब तक ये कवच छूटता है, इसके अंदर जो रहने वाली आत्मा है, इसके अंदर रहने वाली जो दिव्यता है, इसके अंदर जो रहने वाली एनलाइटनमेंट है, जो प्रकाश स्वरूप आपकी आत्मा है, जो ज्योति स्वरूप आपकी आत्मा है, जो सर्वाधार आपकी आत्मा, इसको जान लो, इसको पहचान लो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की तारीफ करो, परमेश्वर की बंदगी करो, खुदा की इबादत करो। समय घटता जा रहा है, कितना समय बीत गया है, ऐसे बेकार की बातों में चला जाता है। संसार की पंचायतें लगा के जो आप लोग बैठते हैं, बेकार की बातें होती हैं, उसमें ही हमारा समय ऐसे चला जाता है सांस में। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा